नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मायके की लाज। निशा विकास भैया की मुँह बोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले विकास भैया को बखूबी पहचानती है। वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन लें, पर जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की अरुणा पसंद आ गई। अरुणा के पिता कपड़ों के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला नाम था उनका। 2 भाइयों की अकेली बहन अरुणा परिवार की राजदुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मानदान होता रहा और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे उसकी पूछताछ मायके में कभी कम ना होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार बेटा मनाकर वापस लाया भी, पर वह माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। पिता का हृदय तो एक साथ कई लोगों के स्नेह को संभाल लेता है, मगर स्त्री के लिए मुश्किल होता है। प्रेमी या पति, मायका या ससुराल, बेटी या बहू में अक्सर एक को ही चुन पाती है, क्योंकि स्त्री एक निष्ठ प्रेम को ही निभाने में यकीन रखती है। बस इसी तर्ज पर वह पिता के घर को ही अपना घर मानती रही। पति व बेटे भी इस आघात मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से भी कहाँ रुकती थी, तो उन्होंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा न गया, तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वह बदहवास सी वहीं रहने लगी। किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती थी। उसका अपने घर के प्रति प्रेम को देखते हुए विकास भैया भी ऊब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना ही छोड़ दिया। इसके बाद से वह अपने लोगों की आंखों में खटकने लगी। कब जाएंगी ये? जब तक माँ बाप थे समझ में आता था, उनकी देखरेख में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके मुंह में यहाँ पड़ी है। पता नहीं इनके पति भी कैसे हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं, लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते हैं और साथ ही ले आते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं। अरे मेरे साथ भी यही होता है। अक्सर उसके पीठ पीछे बड़ी और छोटी भाभियाँ कानाफूसी करती, फिर भी उनकी बात को दिल पर लिए बिना वह पूरी मन से काम में लगी रहती। भाइयों भतीजों और उनके पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना, जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूं ही कहाँ छूटता है। उसे छूटते छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मुंह टूटता ही नहीं था। भाभियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वाले नसीब से मिलते हैं। यहाँ तो बिल्ली के भाग से सीका टूटा था। सब भांप चुके थे कि ना तो वह ससुराल जा रही है और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे घर के सारे काम अरुणा पर छोड़कर बाहर जाने लगी। बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उनकी माएँ कभी कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाजार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जाती। जिस रोज़ कोई और कार्यक्रम ना बनता तो दुकान पर जाकर अपनी पतियों के कान भराती। अब
अरुणा खुशी की वजह न होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती बहन से जब सगे भाई भी कतराने लगे तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज ना तो मायका हाथ में था और ना ही ससुराल। अंत में उसने निशा को फ़ोन किया। दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? निशा ने उनकी घबराई आवाज़ सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जरा खुलकर बताइए कि क्या बात है, निशा ने पूछा, जबकि उसे पता था कि अरुणा भाभी विकास भैया से झगड़कर महीनों से मायके में जा बैठी हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, भाभी की माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है, असली घर तो पति गृह होता है। पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था, निशा ने कहा। घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वह भी भंग हो गया है। विकास से लड़कर यहाँ आई थी। अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी ना आ पाऊँगी। यहीं काम कर करके मर जाऊँगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर निशा ने फ़ोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है विकास भैया। आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी से टिफ़िन बनाना होता नहीं है। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे। उसने समझा बुझाकर विकास भैया को अरुणा भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वह आई तो उन्हें देखकर दिल धक से रह गया। आंखें अंदर तक धंस गई थी। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी। वजन 10 किलो तक कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके का सुन लेंगे, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता इन्हें। सास ने तंज मारा तो उनके पास ना तो ताकत था और ना ही पुराना वाला जोश कि पलटवार करती। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे आज सचमुच अपने घर आई हूँ। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप है तभी तक वह घर अपना है। मायके की गलियाँ तभी तक खूबसूरत हैं जब तक अपने बचपन को पहचानने वाली नज़रें जिंदा हैं, वरना अपना घर ही सबसे सुंदर होता है। अगर मन बदलने की ज़्यादा चाहत हो तो सैर सपाटे के लिए पार्क, बाजार और सिनेमा घर है ना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।